आप सभी का मेरे इस न्यू वीडियो में स्वागत है। यह वीडियो सीडीपीओ से संबंधित है। झारखंड सरकार द्वारा पहली बार इस पद का सृजन किया गया है और जेपीएससी के द्वारा भी पहली बार परीक्षा का आयोजन किया जा। इस पद के लिए जो एडवर्टीज़मेंट दिया गया था उसमें कुल रिक्त पदों की संख्या 64 है और उसमें वुमेन स्पोर्ट्स और हैंडीकैप्ड के लिए क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जिसमें और एक क्षैतिज प्रावधान को जोड़ा गया है प्रिमिटिव ट्राइब का, जिसमें उन्हें 2% का क्षैतिज आरक्षण दिया जा रहा है। इससे संबंधित और एक संशोधन हुआ है जो उम्र सीमा से संबंधित है। इसके लिए जो न्यूनतम उम्र सीमा है वो 22 वर्ष है और अधिकतम उम्र सीमा के लिए यहाँ चार्ट दिया गया है, जिसमें अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग अधिकतम उम्र सीमा है। इसमें अनारक्षित के लिए 35 वर्ष है, ओबीसी के लिए 37 वर्ष, महिला ओबीसी के लिए 38 वर्ष, एससी और एसटी के लिए 40 वर्ष और ईडब्ल्यूएस के लिए 35 वर्ष है। और विकलांगों के लिए भी यहाँ पे अधिकतम उम्र सीमा के लिए अधिकतम उम्र सीमा निर्धारित की गई है। वर्तमान में इसी न्यूनतम और अधिकतम उम्र सीमा पर सरकार के द्वारा संशोधन किया गया और फिर से एप्लीकेशन फॉर्म के लिए रीओपन किया गया है। इसमें मैक्सिमम अधिकतम उम्र सीमा की जो गणना तिथि होगी वह 1 अगस्त 2019 होगी और मिनिमम उम्र सीमा गणना की तिथि होगी वो 1 अगस्त 2024 होगी। मतलब 1 अगस्त 2024 तक जिनका न्यूनतम उम्र सीमा 22 वर्ष पूरा हो जाएगा वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे और वे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जो पहले न्यूनतम उम्र के लिए 1 अगस्त 2019 थी। यह जो पद है यह लेवल 9 का पद है और इसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता किसी भी विषय में किसी भी संकाय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री है। यहाँ भूतपूर्व सैनिकों को उनके आरक्षण कोटि के लिए निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्षों की छूट दी गई है और वैसे राज्य सरकार के वैसे सरकारी कर्मी जिन्होंने लगातार 3 वर्षों की सरकारी सेवा पूरी कर ली है उनके लिए भी अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्ष की छूट दी गई है। पर नियुक्ति के लिए जो चयन प्रक्रिया है वह प्रारंभिक परीक्षा पीटी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, फिर मेंस, फिर साक्षात्कार इंटरव्यू होगा। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में प्रारंभिक परीक्षा में 2 पत्र होंगे, पेपर 1 और पेपर 2 और दोनों 100 अंकों का होगा और यह ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पेपर 1 का अगर पाठ्यक्रम देखें तो इसमें भारतीय इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था, झारखंड का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति है। पेपर 2 का सिलेबस में राज्य, देश एवं विश्व के महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं, सामान्य विज्ञान, इसमें किसी विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं है, सुशिक्षित व्यक्ति से जानकारी की अपेक्षा रखी जाती है। और तीसरा है सामान्य मानसिक क्षमता, तर्क एवं विश्लेषणात्मक क्षमता। इसमें प्रश्न का माध्यम हिंदी एवं अंग्रेजी होगा, मतलब क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया होगा और प्रत्येक पत्र के लिए 2 घंटों का समय दिया जाएगा और दृष्टिहीन अभ्यर्थियों के लिए प्रत्येक पत्रों में 20 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। इसके बाद का चयन प्रक्रिया है परीक्षा, जिसमें लिखित और साक्षात्कार दोनों हैं। इसके बाद है लिखित मुख्य परीक्षा। इसमें जो पहला पेपर होगा वह हिंदी का होगा और हिंदी इसमें क्वालिफाइंग नेचर का है, मतलब और इसका फुल पूर्णांक 100 अंकों का होगा और क्वालिफाइंग के लिए 30 अंक लाना होगा और वे जो क्वालिफाई नहीं होते हैं इस पेपर में उन्हें मेधा सूची के लिए सम्मिलित नहीं किया जाएगा। और हिंदी विषय का पाठ्यक्रम 10th लेवल का होगा।
और दूसरा है सामान्य अध्ययन, इसमें भी 2 पत्र होंगे और दोनों पत्र 100 अंकों के होंगे। फिर तीसरा है वैकल्पिक विषय, इनमें से किसी एक का आप चयन कर सकते हैं। पहला है गृह विज्ञान, दूसरा मनोविज्ञान, तीसरा समाजशास्त्र और चौथा है श्रम एवं समाज कल्याण। और इन वैकल्पिक विषयों के भी 2 पत्र होंगे और प्रत्येक पत्र 200 अंकों का होगा। और इसका फुल जो सिलेबस है वो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी उपलब्ध है और यहाँ पे भी मैं आपको इसका सिलेबस का विवरण दिखला देती हूँ। इसमें सबसे पहले हिंदी, जिसमें पूछा जाएगा निबंध 30 अंकों का, व्याकरण 30 अंकों का, वाक्य विन्यास 25 अंक का और संक्षेपण 15 अंक का। सामान्य अध्ययन में 2 पत्र होंगे, ये पेपर 1 और पेपर 2 और दोनों 100 अंकों का होगा। और इसका सिलेबस इस प्रकार से है। पेपर 1 का भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटना चक्र, सांख्यिकी विश्लेषण, आरेखन और चित्रण। और इसका डिटेल सिलेबस यहाँ पे दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। फिर पेपर 2 में भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल, भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका और प्रभाव, इसका भी डिटेल सिलेबस इसके नीचे यहाँ पे दिया गया है, जो आप देख सकते हैं। फिर वैकल्पिक विषय में पेपर 1 और पेपर 2 का सभी विषयों के लिए अलग अलग सिलेबस है, जो इस प्रकार से है, जिसे आप वीडियो को पॉज कर देख सकते हैं या इसके ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप देख सकते हैं। ये है मनोविज्ञान का पेपर 1 का सिलेबस और ये है पेपर 2 का। ये है सोशियोलॉजी पेपर 1 और पेपर 2 में है भारतीय समाज। और लेबर एंड सोशल वेलफेयर का पेपर 1 का सिलेबस ये है और पेपर 2 का सिलेबस ये है। और लास्ट में बचता है होम साइंस, गृह विज्ञान, इसका पेपर 1 का सिलेबस इस प्रकार से है। और पेपर 2 का सिलेबस ये है। थैंक यू।